एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टेरिक इन्वर्सन रेजोनेंस, जिसको बोला जाता है सर इफेक्ट। इस पर डिस्कशन करेंगे आखिर ये होता क्या है, इसका क्या बेनिफिट है किसी भी कंपाउंड के साथ, ये इफेक्ट होने से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस होते हैं, हम इसी पर डिस्कशन करेंगे आखिर ये होता क्या है। चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल क्या है उसको आपके साथ शेयर करते हैं। एग्जाम्पल हमारे साथ फर्स्ट दिख रहा है, यहां पर आपके साथ एक क्या है, एनिलीन डेरिवेटिव है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये इफेक्ट देखा जाता है। तो चलो ये एरोमेटिक रिंग है जिसको बेंजीन रिंग हम कहते हैं। अब होता क्या है कि यहां पर इस रिंग में अगर देखें तो ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर होता है। और यहां पर लोन पेयर सिंगल और पाई होता है, हमें पता है यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अब रेजोनेंस होता है तो मतलब लोन पेयर किस में जाएगा? लोन पेयर टू पाई और पाई टू लोन पेयर। तो देखो ये लोन पेयर में गया, फिर ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर टू पाई, पाई टू लोन पेयर। ठीक है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, अब इसके जाने की वजह से जो नाइट्रोजन और कार्बन है, ये जो बॉन्ड है, थोड़ा सा बात को समझिएगा, ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड किस में जा रहा है? डबल बॉन्ड में जा रहा है। सिंगल बॉन्ड से किस जा रहा है? डबल बॉन्ड में। इसकी वजह से देखो इसको बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो घट जाएगा, क्योंकि इस डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। लेकिन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा। बॉन्ड की मजबूती क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट नंबर तीसरी हम बात करेंगे, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डीपी डाइपोल मोमेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा? डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। देखो ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फिर क्या नेगेटिव, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं? डिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डाइपोल मोमेंट बढ़ गया। अब नेक्स्ट कंडीशंस क्या होती है कि जब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है तो ये जो नाइट्रोजन जो होता है किसमें होता है? sp2 में होता है, क्योंकि आपको सबको पता है कि sp2 में होता है। और ये रिंग और ये वाला नाइट्रोजन, ये दोनों क्या है? प्लेनर हैं। और जो लोन पेयर है और ये जो होता है बेंजीन रिंग का जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होता है और बेंजीन रिंग कार्बन का अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, दोनों क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। और प्लेनर होने की वजह से, प्लेनर तो होते हैं ये नाइट्रोजन और बेंजीन रिंग, और जो उसका पी ऑर्बिटल होता है एक दूसरे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पाई बॉन्ड बनता रहता है, डीलोकलाइजेशन होता रहता है पूरे सिस्टम के अंदर। लेकिन हम सेकेंड मॉलिक्यूल में आते हैं। मॉलिक्यूल जो सेकेंड होता है, इस मॉलिक्यूल को देखें होता क्या। यहां पर अगर एटम की हम बात करें तो यहां तो छोटे एटम्स होंगे। यहां पर अगर हम एटम्स की बात करें, यहां पे कौन से एटम थे? मान लो अगर इंडिकेट हम नहीं करें तो यहां पर एक एटम्स होगा जो हाइड्रोजन होगा, और जो कि साइज में छोटा होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से यहां पे कॉन्जुगेशन चल रहा था। लेकिन सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस में होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एल्किल मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये मिथाइल ग्रुप साइज में बहुत बड़े होने की वजह से इस मिथाइल और इस मिथाइल के बीच क्या होने लगता है? रिपल्सन। क्या होने लगता है बताओ? रिपल्सन होने लगता है। और इस रिपल्सन होने की वजह से ये जो बेंजीन रिंग है और जो नाइट्रोजन होता है, रिपल्सन होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन था और बेंजीन रिंग थी, रिपल्सन होने की वजह से ये क्या कर जाता है? रोटेट कर जाता है। ये वाला बॉन्ड रोटेट कर जाएगा, और जब रोटेट करेगा तो प्लेनरिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। प्लेनरिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। और जैसे ही प्लेनरिटी खत्म हुई, इसका मतलब हम खुद समझ सकते हैं, प्लेनरिटी खत्म होने का मतलब जो पी अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, प्लेनरिटी में थे, जब ये प्लेनरिटी खत्म होगी एक ऐसे घूम जाएगा। और ये कॉज किसके कारण? ये बल के कारण घूम जाएगा। घूमने की वजह से क्या ये पाई बॉन्ड फिर बनाएगा? क्योंकि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, पाई बॉन्ड बनना बंद हो जाएगा। और जब पाई बॉन्ड बनना बंद हो जाएगा, देखो इसमें होगा क्या, मतलब यहां पर ये जो लोन पेयर है इसका डीलोकलाइजेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये डीलोकलाइजेशन नहीं करेगा, मतलब यहां पर रेजोनेंस रुक जाएगा, ये डीलोकलाइजेशन नहीं करेगा। और ये जो नाइट्रोजन होगा किस में चला जाएगा? sp3 में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? sp3 में चला जाएगा। और यहां पे डीलोकलाइजेशन रुक जाएगा, रेजोनेंस रुक जाएगा, जिसकी वजह से जब रेजोनेंस यहां पर नहीं होगा तो जो सिंगल बॉन्ड लेंथ दिख रहा है वह सिंगल बॉन्ड लेंथ में रहेगा, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ सिंगल ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। रिलेटिव फर्स्ट मॉलिक्यूल को रिस्पेक्ट में देखेंगे
और यहां पर ये जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर क्या होगा, इसमें तो नाइट्रोजन किस में कंसीडर किया गया है, sp2 में कंसीडर किया गया है, और ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट है, मतलब ये लोन पेयर फ्री नहीं है। और साथ में पता है कि एमीन एक बेस होता है जिसके नाइट्रोजन पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, जिससे वो बेस होता है, तो इसमें डोनरेबिलिटी घट जाएगी, जिससे बेसिसिटी, जिससे बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यहां पर ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन जाएगा नहीं, क्योंकि रेजोनेंस में जाएगा नहीं, और जिसकी वजह से यहां पर जो बेसिक नेचर होगा वह बढ़ जाएगा। और बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, और बेसिक नेचर बढ़ने का रीजन क्या हुआ, बल्कि रीजन जो हुआ वह रीजन ये हुआ कि जो ये बल्की ग्रुप्स हैं, ये रिंग के साथ जो बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं और नाइट्रोजन के जो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, इन बल्की ग्रुप की वजह से यहां पर रिपल्सन हो जाता है, और रिपल्सन होने की वजह से ये रेजोनेंस को इनहिबिट कर देते हैं, रेजोनेंस को स्टॉप कर देते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस कहते हैं। और स्टेरिक का मतलब होता है बड़े ग्रुप, बड़े ग्रुप, बल्की ग्रुप को हम स्टेरिक ग्रुप कहते हैं। तो बल्की ग्रुप के प्रेजेंटेशन के कारण रेजोनेंस का क्या होना, रुक जाना ही क्या कहलाता है, सर इफेक्ट। तो सर इफेक्ट जो इनलाइन डेरिवेटिव में होने से क्या होता है बताओ, बेसिक नेचर तो बढ़ गया, बेसिक नेचर तो बढ़ गया, लेकिन और नेचर्स क्या थे, जो सिंगल था वह सिंगल ही रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन इस सेकंड केस में क्या हुआ, इसका मतलब सर इफेक्ट की वजह से यहां पे बेसिक नेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं, आखिर सर इफेक्ट से और क्या होता है। हम जनरली ये जानते हैं कि यहां पे फिनॉल का डेरिवेटिव रखा गया है, फिनॉल का डेरिवेटिव रखा गया, और हमें जनरली पता है जो फिनॉल होता है, अगर हम बात करें, फिनॉल क्या करता है, अपने कुछ हाइड्रोजन को लॉस करता है, और जब हाइड्रोजन को लॉस करता है तो फेनॉक्साइड बनाता है, और फेनॉक्साइड जो होता है उसका रेजोनेंस में जाता है, और रेजोनेंस में जाने की वजह से वो फेनॉक्साइड के अंदर एसिडिक नेचर बढ़ता है, फेनॉक्साइड का एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। अब प्रश्न ये हुआ, ये तो फेनॉक्साइड का जब डेरिवेटिव है, तो इस फेनॉक्साइड के डेरिवेटिव केस में अगर हम देखें, किसके अंदर एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, उसके अंदर एसिडिक नेचर ज्यादा होगा जिसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा होगा। तो फेनॉक्साइड का रेजोनेंस नेचर जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं फिनॉल है। इस फिनॉल केस में देखा जाए कि यहां पे क्या लगा, ये अपना एक H प्लस क्या करेगा, लॉस करेगा। जैसे H प्लस ये लॉस किया तो क्या बना दिया, फेनॉक्साइड। अब ये फेनॉक्साइड करता क्या है, फेनॉक्साइड का लोन पेयर पाई टू लोन पेयर, मतलब ये डीलोकलाइजेशन जा रहा है, और डीलोकलाइजेशन जाने की वजह से यहां पर आप खुद देख रहे हैं, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, नाइट्रोजन क्या है, -I ग्रुप होता है, ये डीलोकलाइजेशन हुआ। और यहां पे क्या है, ये जो ग्रुप्स हैं मिथाइल मिथाइल लगे हुए। लेकिन इन द केस ऑफ सेकंड केस में हमने देखा, जैसे H प्लस लॉस किया, क्या बनाया, फेनॉक्साइड बनाया, फेनॉक्साइड तो बन गया। अब फेनॉक्साइड ये लोन पेयर क्या करेगा, पाई बनना चाहेगा, लेकिन प्रश्न ये बना, ये पाई बनना चाहेगा, लेकिन यहां पे क्या है, मिथाइल्स हैं, ये क्या है बताओ, मिथाइल्स हैं। और ये जो बल्की ग्रुप्स मिथाइल्स हैं, ये वाले ग्रुप्स जो है बल्की है मिथाइल्स, ये भी क्या है, मिथाइल्स है, और ये क्या है, नाइट्रो। इनके बीच क्या हो जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, मतलब स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, और स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से यहां पर रेजोनेंस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे रेजोनेंस स्टॉप होगा, मतलब यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से रेजोनेंस क्या हुआ, स्टॉप हुआ, जिसको हम कहते हैं सर इफेक्ट कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। मतलब ये बल्की ग्रुप क्या कर जाएंगे, प्लेनेटरी को क्या कर देंगे, खो देंगे, मतलब ये प्लेनेटरी क्या हो जाएंगे, प्लेनेटरी आउट हो जाएंगे, और प्लेनेटरी जैसे खो देंगे रेजोनेंस रुक जाएगा, और जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस आगे जाएगा नहीं। और इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, जो एसिडिक नेचर होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन इस कंपाउंड का जो एसिडिक नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मींस क्या होता है, जो सर इफेक्ट होता है वह एसिडिक नेचर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और बेसिक नेचर को क्या कर रहा है, सॉरी एसिडिक नेचर को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो उसका उल्टा आप सभी जानते हैं, बेसिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। बेस हम किस में देखते हैं, एमीन में, और एसिडिक हम किस में देख रहे हैं, फिनॉल में। तो यहां पर और उसके साथ साथ जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, बॉन्ड लेंथ होता है, ये भी क्या होते हैं, इफेक्ट डाले जाते हैं, इनकी वजह से ये भी क्या होते हैं, इनमें इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर यही होता है सर इफेक्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, सर इफेक्ट।